हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री बाय निमेश सर। आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग हम लेके आए हैं एक प्रैक्टिकल दैट इज वेरीफाई मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये मेंडल का जो लॉ है सेग्रीगेशन का इज ऑलरेडी गिवन इन योर एनसीईआरटी 12th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी है उसमें है ही, बट इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, कैसे F1 जनरेशन क्रिएट होती है, कैसे F2 जनरेशन को क्रिएट करना है, वो हम देखते हैं इस प्रैक्टिकल के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। एम इज टू वेरीफाई मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे आपको कलरफुल बीड्स दिख रहे हैं। येलो कलर के बीड है एंड ग्रीन कलर के बीड है, और ये पूरा चार्ट हो गया। ये थियोरेटिकल है, उसको हम प्रैक्टिकल बेस पे हम करेंगे। सो इसमें नेसेसरी रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है, तो एक येलो बीड है, देन अनदर वन इज ग्रीन बीड, ग्रीन कलर के 64 येलो प्लास्टिक बीड्स, 64 ग्रीन प्लास्टिक बीड, एक चाहिए मेरे को बीकर इसको भरने के लिए, एंड अनदर वन इज हैंडकरचिफ। हैंडकरचिफ नीचे रख के आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। ओके, सो लेट्स वी परफॉर्म। कैसे इसको किया जाता है तो परफॉर्म करते हैं, चलो। हेलो बच्चों, आज हम देखते हैं टू वेरीफाई द मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये एक्सपेरिमेंट हमें देखना है, इसलिए हमें चाहिए एक हैंकी और एक येलो कलर के बीड्स और एक ग्रीन कलर के बीड्स। येलो कलर के बीड्स जो है आपको दिखाई दे रहे हैं बड़े साइज में है, और ग्रीन कलर के जो बीड्स है दैट इज इन स्मॉल साइज। तो सेम साइज एंड शेप होना चाहिए, मतलब पर्टिकुलर ग्रीन जो है उसका सेम साइज और शेप होना चाहिए, पर्टिकुलर येलो का सेम और शेप और साइज सेम होना चाहिए। डन, तो स्टार्ट करते हैं आज। इसको कैसे करेंगे, तो एक येलो सीड, ये सपोज मेरा येलो सीड है, ये मेरा हो गया येलो सीड, और एक हो गया मेरा ग्रीन सीड। तो येलो सीड को यहां पे रखना है। तो टोटल मेरे पास 64 येलो एंड 64 ग्रीन है, तो हम इसको ऐसे अरेंज करेंगे। आप दोनों को ऐसे एक एक करके अरेंज करोगे, 64 बनाना है इसका सेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने ये पेयरिंग कर ली है, ग्रीन एंड येलो बीड्स का हमने पेयरिंग किया है। नाउ F1 प्रोजेनी जो है, हम जिस इसका क्रॉसिंग करते हैं तो F1 प्रोजेनी मिलती है। F1 जनरेशन में मेरे को ये टाइप की प्रोजेनी, सारी इक्वल प्रोजेनी मिल रही है। ओके, आपको मैं ऐसा होप करती हूँ कि आप लोगों को थियरी पता होगा। तो ये 32 जो है वो मैं इस जार में डालूंगी, और ये 32 जो है वो मैं इस जार में डालूंगी, ताकि मैं सेल्फ पॉलिनेशन करवा सकूँ। ओके, सेल्फ क्रॉस करवा सके इसका, एंड देन मुझे F2 जनरेशन मिलेगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ये जो 32 है वो हम डाल रहे हैं इस जार में। तो आपने देखा इसमें कि यहाँ पे मेरे पास पेरेंट जो है वो कौन कौन सा है, प्योर येलो। एक मेरे पास पेरेंट है दैट इज प्योर येलो, एंड एक पेरेंट है दैट इज प्योर ग्रीन। तो ग्रीन वाला जो पेरेंट है दैट उसको हम ऐसे डेजिग्नेट करेंगे स्मॉल y, एंड प्योर येलो जो है उसको हम कैपिटल Y से करते हैं। तो यहाँ से इसका गैमेट फॉर्मेशन होगा। तो ये यहाँ से एक y यहाँ पे आएगा, और इसका स्मॉल y जो है यहाँ पे आएगा। दोनों एक हाइब्रिड येलो कलर के सीड बनाते हैं। क्यों येलो बनाएंगे, क्योंकि वहां पे डोमिनेंसी शो करता है, इसीलिए ये कैपिटल Y जो है वो डोमिनेंट है स्मॉल y के ऊपर, इसीलिए मुझे यहाँ पे कौन सा मिलेगा, येलो कलर के सीड्स मिलेंगे, दैट इज इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के अंदर तो अभी हमने देखा F1 जनरेशन हमने क्रिएट की। ओके, सो इसके आगे कि उसका ऑब्जर्वेशन आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे देखो फॉर F1 जनरेशन का अभी बताऊंगी मैं पहले आपको। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हमारे पास जो थे वो कितने हैं, 64। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, दैट इज 64। आप यहाँ पे काउंट करके देख सकते हो, दैट इज 64। नेक्स्ट इज मेरे पास जो जीनोटाइप आया वो कौन सा आया, 64 जीनोटाइप, सारे जीनोटाइप 64 ही आए, बट कौन से आए, तो देखो यहाँ पे एक मेरे पास हुआ येलो मतलब कैपिटल Y, एंड ये हुआ ग्रीन तो स्मॉल y। आप देख सकते हो सारे जितने भी यहाँ पे है वो सारे कैसे, कैपिटल Y एंड स्मॉल y। बट ये एक्सप्रेस मतलब इसका जो जीनोटाइप बनेगा वो क्या बनेगा, कैपिटल Y स्मॉल y। ये कैसा एक्सप्रेस करता है, येलो एक्सप्रेस करेगा, येलो सीड एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंसी शो होती है इसलिए। तो यहाँ पे आप देखो कैपिटल Y स्मॉल y, ये मेरे को मिल रहे हैं सारे के सारे जितने भी है वो सारे मुझे कैसे मिल रहे हैं, कैपिटल Y स्मॉल y। स्मॉल y मेरे को नहीं मिल रहे, यहाँ पे कैपिटल Y भी नहीं मिल रहा है मुझे। F1 जनरेशन में कैसा मिल रहा है, कैपिटल Y एंड स्मॉल y, इसीलिए मैंने यहाँ पे 64 लिखा है। आप यहाँ पे देखो हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट्स,
हेटेरोजाइगस, सारे के सारे हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो हमें कौन सा प्लांट मिलता है, F1 जनरेशन के अंदर टॉल प्लांट मिलता है, तो हेटेरोजाइगस होगा। हेटेरोजाइगस क्यों? क्योंकि ये दोनों कैपिटल Y एंड स्मॉल y आया है, इसलिए हम उसको हेटेरोजाइगस बोलते हैं, ये आपको पता ही होगा। और यहाँ इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे मुझे कैसा मिल रहा है, येलो मिल रहा है। आया समझ में? सो फॉर F2 जनरेशन के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, ये F1 का जो प्लांट आया कैपिटल Y स्मॉल y, ये जो मेरे पास प्लांट आया F1 जनरेशन का, उसको हम सेल्फिंग करवाएंगे उसी के साथ, तो मुझे यहाँ पे इतने प्लांट्स मिलेंगे F2 जनरेशन के अंदर। तो एक मेरे को मिलेगा कैपिटल Y जो प्योरली येलो होगा, दो मेरे को मिलेंगे कैपिटल Y स्मॉल y, वो भी येलो हो गए, एंड एक मेरे को मिलेगा स्मॉल y दैट विल बी प्योर ग्रीन। ओके, तो ये मेरा हो गया होमोजाइगस, ये दोनों हो गए हेटेरोजाइगस, और ये हो गया होमोजाइगस। ये आपको पता ही होगा अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। ओके, तो ये F2 जनरेशन हम क्रिएट करते हैं। लेट्स परफॉर्म कि F2 जनरेशन कैसे क्रिएट की जाती है। तो मेरे पास F1 प्रोजेनी आ गया, तो F1 प्रोजेनी को हम क्रॉसिंग करवाएंगे, सेल्फ क्रॉसिंग कराएंगे, तब हमें F2 प्रोजेनी मिलेगा। तो F2 प्रोजेनी के लिए हम रेंडमली क्रॉस करवाते हैं। इसके लिए आपको पार्टनर चाहिए, आपको एग्जाम में भी पार्टनर दिया जाएगा, तो उसको आप रेंडमली सिलेक्ट कर सकते हो। सो आ जाओ निमेश सर, हम यहाँ पे रेंडमली सिलेक्ट करने के लिए आपके प्यारे से निमेश सर यहाँ पे है। तो हम ऐसे ये हैंडकरचिफ को बांध देते हैं ताकि रेंडमली हमें ये जो बीड्स है वो सिलेक्ट हो सके। तो आपको ये लॉ पता ही होगा कि रेंडमली 50% चांसेस होते हैं। दोनों जार में से कोई भी एक बीड्स आपको लेना है और ऐसे आपको उसको अरेंज करना है। तो आप देख सकते हो आइदर दो येलो आ सकता है, दो ग्रीन आ सकता है, आइदर येलो ग्रीन आ सकता है। ओके, तो ये सेट क्रिएट करना है आपको विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर। तो अभी हमने देखा कि F2 जनरेशन क्रिएट कर तो ली, बट उसका ऑब्जर्वेशन टेबल तो लिखना पड़ेगा। सो ऑब्जर्वेशन टेबल में हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं, 64 इंडिविजुअल्स हैं। अब इसके अंदर मेरे को कैपिटल Y कितने मिल रहे हैं, कैपिटल Y मतलब कैसा, दोनों जो सीड है वो कैसे होने चाहिए, येलो। ओके, दोनों सीड यहाँ पे जो है दोनों बीड येलो होने चाहिए। तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो, दो येलो आपको कहाँ पे मिल रहा है, एक तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17 एंड 18। तो मेरे को दोनों सीड जो येलो है कैपिटल Y शो कर रहा है, वैसा मेरे को कितने मिल रहे हैं, 18। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 18, ये इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 18। नाउ कैपिटल Y स्मॉल y मतलब क्या हो जाएगा, एक मेरे पास येलो सीड हो, एक ही मेरे पास येलो होना चाहिए बीड, और एक कैसा होना चाहिए, स्मॉल y मतलब ग्रीन। तो आपको ऐसे, तो यहाँ पे मेरे पास है येलो ग्रीन कलर के सीड्स। अब येलो ग्रीन कलर के सीड्स जो है हम इसमें से काउंट करेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे कैपिटल Y स्मॉल y, इसमें येलो ग्रीन कलर के सीड्स कितने हैं, तो यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो आपको 28 मिल जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 20 21 22 23 24 25 26 27 एंड ये 28। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ येलो और ग्रीन कलर के सीड्स यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कैपिटल Y स्मॉल y वाले जो है मेरे को कितने मिले, 28, और बाकी के जो रह गए दोनों ग्रीन कलर के दैट इज स्मॉल y वो मेरे पास आ जाएंगे 18। तो हमारे पास कैसे कैसे आए, एक तो ये हो गया येलो, ये भी डोमिनेंसी शो करेगा येलो, बट ये कैसा है येलो, होमोजाइगस येलो। ये कैसा येलो है, हेटेरोजाइगस येलो। और एक आएगा स्मॉल y, तो ये कैसा हो जाएगा, होमोजाइगस, बट होमोजाइगस कैसा, ग्रीन। बराबर है,
आया समझ में? नाउ कंक्लूजन इज व्हाट, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इन एफ्रो जनरेशन, फिनोटाइपिक रेशियो हमें कितना मिल रहा है? 3:1। तो दो जो है वो कैसे मिल रहे हैं? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। एक जो मिलेगा वो कैसा है? होमोजाइगस डोमिनेंट। वन अगेन इज दैट इज होमोजाइगस रेसेसिव। एंड जेनोटाइपिक रेशियो जो है वो कितना आएगा? 1:2:1। तो ये हमारा हो गया रिजल्ट ऑब्जर्वेशन। सो दिस मच इज इनफ फॉर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हमने देखा बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल का वीडियो आपको कैसा लगा अभी से कमेंट कर दीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय निमिष सर को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कर दीजिए। दोस्तों केमिस्ट्री बाय निमिष सर प्लेटफॉर्म जहां पे नीट ड्रॉपर बैच, नीट रेगुलर बैच, बोर्ड एंड गुजकेट बैच, स्पेशल गुजकेट बैच, नीट क्रैश बैच, जुलाई रिपीटर बैच, यानी कि 11th और 12th साइंस के सभी बच्चों के लिए सभी प्रकार के कोर्स हमारी एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय निमिष सर, वहां पे अवेलेबल है। और आप भी इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में से केमिस्ट्री बाय निमिष सर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, अपना मनपसंद जो कोर्स है उसको सिलेक्ट कीजिए और कोर्स के अंदर एनरोल कीजिए। अगर कोर्स के रिगार्डिंग कोई मोर इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है जो है 8866605548। तो मिलते हैं दोस्तों नए एक एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।